वेलकम टू स्टडी जोन। दोस्तों, प्रेम कुमार की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं 24 अप्रैल 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है, उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, इस पर आप क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें, क्योंकि जो बातें वीडियो में बताई जाती हैं वे जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आप सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस आशा के साथ कि आप वीडियो देखें तो शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, साहस के बगैर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। आपके पास अलग अलग तरह के साहस होने चाहिए। पहला साहस तो बौद्धिकता का साहस है। आपको विभिन्न मूल्यों से छांट कर पता करना है कि कौन सा आपके लिए सही है, जिसका आपको पालन करना चाहिए। आपको अपने रास्ते में आने वाली चीजों के खिलाफ खड़े होने का नैतिक साहस होना चाहिए। इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में नाशकाम का चेयरपर्सन किसे बनाया गया? ऑप्शन ए सीमा घोष, ऑप्शन बी रंजना वाजपेयी, ऑप्शन सी रेखा मेनन, ऑप्शन डी वनीता गुप्ता। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रेखा मेनन। दोस्तों, नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, स्थापना 1 मार्च 1988, मुख्यालय नई दिल्ली, प्रेसिडेंट हैं देवजानी घोष। दोस्तों, नाशकाम के 30 साल के इतिहास में रेखा मेनन पहली महिला हैं जिन्हें संगठन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। नाशकाम की जारी विज्ञप्ति के मुताबिक मेनन यूवी प्रवीण राव का स्थान लेंगे। राव 2020-21 में नाशकाम के चेयरमैन रहे। वहीं मेनन इस दौरान संगठन की उपाध्यक्ष रहीं। विज्ञप्ति के अनुसार उद्योग संगठन ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के अध्यक्ष और व्यवसाय प्रौद्योगिकी सेवाओं के प्रमुख कृष्णन रामानुजम को नाशकाम का वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया। दोस्तों, नाशकाम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, स्थापना 1 मार्च 1988, मुख्यालय नई दिल्ली, प्रेसिडेंट देवजानी घोष। दोस्तों, ये हैं नाशकाम की पहली महिला चेयरपर्सन रेखा मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में द क्रिसमस पिग नामक किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन बी चेतन भगत, ऑप्शन सी JK रोलिंग, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी JK रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाना फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का खिताब जीतने वाले किस म्यूजिक डायरेक्टर का निधन हो गया? ऑप्शन ए भप्पी लहरी, ऑप्शन बी श्रवण राठौर, ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऑप्शन डी किशोर कुमार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन बी श्रवण राठौर। फिल्म जगत की मशहूर संगीतकार जुगलबंदी नदीम श्रवण के श्रवण राठौर का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, वे पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे। श्रवण का जन्म 13 नवंबर को मुंबई में एक संगीत परंपरा वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौर जामनगर के आदित्य घराने के ध्रुपद शास्त्रीय संगीत से जुड़े थे। श्रवण के छोटे भाई रूप कुमार राठौर और विनोद राठौर की संगीतकार और गायक हैं। उनके बेटे संजीव राठौर और दर्शन राठौर संजीव दर्शन की जुगलबंदी में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नदीम श्रवण की जुगलबंदी ने सर्वप्रथम भोजपुरी दंगल फिल्म 1973 में अपना पहला संगीत दिया था। 90 के दशक में नदीम श्रवण की जुगलबंदी को 4 फिल्मों के लिए बेस्ट फिल्म फेयर म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला था। दोस्तों, 18वें ग्रैमी अवार्ड विजेता इंग्लिश संगीतकार गायक पॉल मैकार्थी ने नदीम श्रवण के संगीत को सराहा था। दोस्तों, संगीत की दुनिया के मशहूर जोड़ी नदीम श्रवण की जोड़ी टूट गई। म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण राठौर की कोरोना से मौत हो गई। श्रवण मुंबई के एसएल रहेजा अस्पताल में भर्ती थे और वे वेंटिलेटर पर थे। हिट फिल्में। श्रवण की हिट फिल्मों की बात करें तो आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, साजन जैसी कई फिल्म शामिल है। बता दें कि साल 2000 में नदीम भारत छोड़ करके विदेश चले गए और श्रवण नदीम की जोड़ी टूट गई। म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में उनकी आखिरी फिल्म 2009 में डू नॉट डिस्टर्ब थी। दोस्तों, अवार्ड। नदीम और श्रवण की जोड़ी ने कई अवार्ड्स जीते हैं। फिल्म आशिकी, साजन, राजा हिंदुस्तानी और दीवाना फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अफगानिस्तान से पूर्ण वापसी की घोषणा की? दोस्तों, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन अफगानिस्तान से अमेरिका सैनिकों की वापसी की घोषणा की। बिडेन ने घोषणा में कहा, 11 सितंबर 2021 तक अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया जाएगा। पड़ोसी देश होने के नाते अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की वापसी से तालिबान फिर से सक्रिय होने की संभावना को बल मिल सकता है। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में था, तब तालिबान ने आतंक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अफगानिस्तान के सभी हिस्सों से आतंकवादियों को भर्ती किया। इसके साथ ही तालिबान ने आतंकियों को प्रशिक्षण भी दिया। दोस्तों, तालिबान ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को भारत में आतंकी ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित किया। वर्ष 2021 का भारतीय संसद पर हमला इसका उदाहरण है। ऐसी स्थिति में पड़ोसी देश होने के नाते अफगानिस्तान में शांति
और स्थिरता लाने का प्रयास भारत के लिए आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका और तालिबान ने 29 फरवरी 2020 को युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में अस्थायी शांति लाने के लिए ऐतिहासिक दोहा समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। दोहा में हस्ताक्षर किए अमेरिकी तालिबान समझौते के तहत अमेरिका 14 महीनों में अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए सहमत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन लॉन्च करेगी? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रूस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन लॉन्च करेगी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। रूस का लूनर लैंडिंग लूनर 25 चंद्रमा की सतह से नीचे बर्फ का अध्ययन करेगा, जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी ने सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ 600 करोड़ रुपए हेतु समझौता किया है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी ड्यूस बैंक, ऑप्शन डी ब्रिक्स बैंक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक। राष्ट्रीय विकास निगम एनसीडीसी ने सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए ड्यूस बैंक के साथ 600 करोड़ रुपए हेतु समझौता किया। एनसीडीसी का फुल फॉर्म नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दोस्तों, एनसीडीसी का स्थापना 13 मार्च 1963 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रबंध निदेशक संदीप कुमार नायक। दोस्तों, ड्यूस बैंक की स्थापना 10 मार्च 1869 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन पॉल एचली तनर, सीईओ क्रिस्टियन सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी बांड का दाता नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन बन गई? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी आम आदमी पार्टी, ऑप्शन सी झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन डी नेशनल कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चुनावी बांड का दाता नाम घोषित करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की 2019-20 योगदान रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की गई थी। पार्टी की योगदान रिपोर्ट के अनुसार यह दान एल्युमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी हिंडाल्को द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22-23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली रूप से किसकी मेजबानी में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमेरिका।
22-23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली रूप से अमेरिका की मेजबानी में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत और अमेरिका ने इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोविड-19 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया? ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 2 साल, ऑप्शन डी 1 साल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनियों को कितना करोड़ रुपए देने की घोषणा की? ऑप्शन ए 5500 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 5000 करोड़, ऑप्शन सी 4500 करोड़, ऑप्शन डी 4000 करोड़। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 4500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किशोर नंद लास्कर का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी फिल्म, ऑप्शन डी क्रिकेटर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फिल्म। हाल में किशोर नंद लास्कर का निधन हो गया। वे फिल्म क्षेत्र से संबंधित थे। उनकी पहली फिल्म नवारे सगले गड़ब 1982, प्रसिद्ध हिंदी फिल्में सिंघम, सिम्बा और खाकी इत्यादि। मशहूर मराठी फिल्म भविष्याची 183, द प्रिडिक्शन, गांव थोर पुढारी, चोर और जरा जूपन करा इत्यादि। दोस्तों, उन्होंने आखिरी बार महेश मांजरेकर की वेब सीरीज 1962 द वार इन द हिल्स में अभिनय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 से कितने साल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के 3 निकायों का सदस्य चुना गया? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 2 साल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 3 साल। 1 जनवरी 2020 से 3 साल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के 3 निकायों का सदस्य चुना गया। वे 3 निकाय जिनका भारत सदस्य बना है: पहला, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग; दूसरा, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का कार्यकारी बोर्ड UN वुमेन; तीसरा, विश्व खाद्य कार्यक्रम का कार्यकारी मंडल। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान को भी संयुक्त राष्ट्र के 3 निकाय अपराध रोकथाम एवं आपराधिक न्याय आयोग CCPC, महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW और जनसंख्या एवं विकास आयोग CPD के सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2022 से 3 साल के लिए चुना गया। दोस्तों, UNECOSOC का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। दोस्तों, स्थापना हुआ था 26 जून 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क। प्रेसिडेंट हैं मुनीर अकरम। सदस्य देशों की संख्या 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वयोवृद्ध विद्वान वहीउद्दीन खान जिनका हाल में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2000। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2021। वयोवृद्ध विद्वान वहीदुद्दीन खान का निधन हो गया। वे 96 साल के थे। दोस्तों, उनका जन्म 1 जनवरी 1925 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, उनकी लोकप्रियता मौलाना के नाम के साथ जुड़ी है। मौलाना वहीउद्दीन को वर्ष 2000 में पद्म भूषण और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उन्हें सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव पूर्व द्वारा डेमीगुड्स पीस इंटरनेशनल अवार्ड और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, मौलाना वहीदुद्दीन इस्लामिक विद्वान और शांति के दूत बने थे। दोस्तों, उन्हें दुनिया के 500 सबसे ज्यादा प्रभावी मुस्लिम की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, मौलाना वहीउद्दीन ने कुरान का अंग्रेजी में आसान अनुवाद किया। उन्होंने इस्लाम के विभिन्न आयामों पर लगभग 200 किताबें भी लिखी। दोस्तों, उन्होंने वर्ष 1976 में अर रिसाला नामक उत्तर उर्दू पत्रिका की शुरुआत की थी, जो बाद में हिंदी और इंग्लिश में भी प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में संपन्न हुई यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 18 पदक, ऑप्शन बी 15 पदक, ऑप्शन सी 13 पदक, ऑप्शन डी 11 पदक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 11 पदक। पोलैंड में संपन्न हुई यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 7 बॉक्सरों ने गोल्ड मेडल जीते। पहली बार भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। इससे पहले गुवाहाटी में 2017 में यूथ विश्व चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जीते थे। वहीं भारतीय बॉक्सरों ने पहली बार 11 मेडल जीते, जिनमें 7 गोल्ड के अलावा एक सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतने में भारतीय बॉक्सर सफल हुए। इससे पहले 2018 में भारत ने हंगरी में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मेडल जीते। दोस्तों, फाइनल में 8 बॉक्सर पहुंचे थे, जिनमें 7 महिलाएं और 1 पुरुष बॉक्सर शामिल थे। दोस्तों, सभी 7 महिला बॉक्सरों ने गोल्ड जीतने में कामयाब हुई। इनमें 48 किलो वेट में गीतिका, 51 किलो वेट में बेबी रोज जीसाना चानू, 60 किलो वेट में विंका, 69 किलो वेट में अरुधंती चौधरी, 57 किलो वेट में पूनम, 75 किलो वेट में सन माचू और 81 किलो से ऊपर वेट में अल्फिया पठान शामिल हैं। जबकि पुरुषों में 56 किलो वेट में पहुंचने वाले ने सिल्वर मेडल जीता। दोस्तों, भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में जीतकर गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में मोल्दोवा की डारिया कोजोरोव को एक तरफा अंदाज में 5-0 से शिकस्त दी। चानू ने फाइनल में रूस की वेलेरिया लिंकोवा को 5-0 से, जबकि गीतिका ने पोलैंड की नतालिया डोम्यानिक को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त देकर गोल्ड जीता। वहीं पूनम ने फाइनल में स्टेलिनी ग्रासी को 5-0 से करारी शिकस्त दी, जबकि झुलडी स्याखेतेवा के खिलाफ 5 जजों ने सर्वसम्मति से
विंका को विजेता घोषित किया। अरुदंती ने फाइनल में पोलैंड की बरबरा मार्सिकोवस्का को 5-0 से करारी मात देकर भारत को एक और गोल्ड मेडल जिताया। पुरुषों में विश्वामित्र चोंगथोम 49 किलोग्राम भार वर्ग में, अंकित नारवाल ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में और विशाल गुप्ता ने 91 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रांज मेडल जीते। इस टूर्नामेंट में 20 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया। 10 दिवसीय टूर्नामेंट में पुरुष और महिला मुक्केबाज एक साथ भाग लिया। इससे पहले हंगरी में 2018 में पहली बार पुरुषों और महिलाओं की चैंपियनशिप एक साथ हुई। टूर्नामेंट में 52 देशों के 444 मुक्केबाजों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने नेपाल की सबसे खतरनाक ऊंची चोटी लोबुचु 6119 मीटर पर फतह की? ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी प्रेमा अग्रवाल, ऑप्शन सी अनीता कुंडू, ऑप्शन डी प्रियंका मोहिते। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनीता कुंडू। अनीता कुंडू ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी लोबुचु को फतह कर लिया। इस पर्वत की ऊंचाई 6119 मीटर है। अनीता ने लगातार 24 घंटे चढ़ाई कर इस चोटी पर तिरंगा फहराया और भारत का नाम रोशन किया। अब अनीता लौहसव के अभियान पर निकलेगी, जिसकी ऊंचाई 8516 मीटर है। अनीता के सहयोगी रमेश ने बताया कि दुनिया में 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की 14 चोटियां हैं। 7 समिट अभियान के बाद अनीता 14 चोटियों को फतह करेगी। 14 में से 2 ऊंची चोटियों को अनीता फतेह कर चुकी है और तीसरी चोटी की चढ़ाई लौहसव होगी। दोस्तों, अनीता कुंडू की उपलब्धियां: 18 मई 2013 को नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। 21 मई 2017 में चीन के रास्ते से एवरेस्ट फतह किया और माउंट एवरेस्ट को दोनों रास्तों से एवरेस्ट फतह करने वाली वह देश की पहली बेटी बनी। 2018 में दुनिया की 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ाई अभियान के तहत अफ्रीका का किलिमंजारो, यूरोप का एल्ब्रस, अंटार्कटिका का विंसन मासिफ, दक्षिण अमेरिका की अंकाकुगा, ऑस्ट्रेलिया की कार्स्टेंस पिरामिड शिखर पर सफलतापूर्वक अनीता कुंडू ने चढ़ाई की। 27 सितंबर 2019 को चोटी मनासूल को फतह किया। 5 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड में स्थित रुदुगैरा के 5800 मीटर ऊंचे शिखर को अनीता कुंडू ने फतह किया। दोस्तों, ये हैं अनीता कुंडू। दोस्तों, स्टडी जोन पीसी की तरफ से इनको बधाइयाँ। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और नवीनतम जानकारी, नवीनतम ज्ञान से अपडेट के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें। मेरे आने वाले वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।